वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग इंडियन नेवी एमआर हिस्ट्री का प्रिपरेशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को कुछ दिनों से वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था कि मेरा तबीयत कुछ ख़राब था, जिसके कारण हम आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि आप लोग को पता है कि मौसम का परिवर्तन हो रहा है और बारिश का मौसम आ रहा है, जिस कारण से बहुत से व्यक्ति क्या हो रहे, बीमार पड़ रहे हैं, जिसमें हम भी उसका क्या है, शिकार हुए हैं। ठीक है, यानी बीमार से ग्रसित हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों में से भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका भी तबीयत ख़राब हुआ होगा, तो कृपया करके चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा और साथ में पढ़ाई के साथ साथ शरीर का भी मेंटेनेंस ज़रूर रखिएगा। ऐसा ना कि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा शरीर में प्रॉब्लम है, ठीक है, या बुखार लग रहा है, तबीयत लग रहा है, अगर उसको आप अनदेखा करते हैं तो ये आपकी बड़ी भूल है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नज़दीकी दवाई सेंटर पे या किसी डॉक्टर की मदद से क्या करें, दवाई का सेवन ज़रूर करें। क्योंकि अभी का टाइम जो है, मौसम ख़राब होने के कारण, ठीक है, आदमी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हम भी उसमें ग्रसित थे, इसलिए आप लोगों के बीच वीडियो नहीं आ रहा था, क्लास नहीं लिया जा रहा था। तो चलिए, आज हम लोग इंडियन नेवी एमआर हिस्ट्री का प्रिपरेशन करेंगे। हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इंडियन नेवी एमआर में यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्या होते हैं, 1 से 2 मार्क्स क्या होते हैं, हर बार बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सवाल देखते हैं। मगध पर सबसे पहले शासन स्थापित हुआ। ये सवाल 2017 में इंडियन नेवी एमआर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। मगध पर सबसे पहले शासन स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी बिंबसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश का हुआ था। हर्यक वंश का क्या हुआ था, मगध पर शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2014 में ये सवाल पूछा हुआ है, यानी ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबसार, ऑप्शन डी उदयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंबसार था। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश संस्थापन की हत्या किसने किया, वह कौन था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 2019 और 17 में पूछा हुआ सवाल है। 2 इयर्स रिपीटेड सवाल है। सवाल फिर से रिपीट कर रहे हैं। हर्यक वंश के संस्थापक की हत्या किसने किया, वह कौन था, हत्यारा कौन था, ठीक है, कातिल कौन था, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्यक वंश का पुत्र, ऑप्शन बी अजातशत्रु का पुत्र, ऑप्शन सी बिंबिसार का पुत्र, ऑप्शन डी उदयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार का पुत्र। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक का जो हत्यारा था, क्या था, बिंबिसार था। संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के, बिंबिसार थे, और उसके पुत्र का क्या नाम था, अजातशत्रु नाम था। ठीक है, उन्होंने ही क्या किया था, अपने पिता का हत्या किया था और सिंहासन क्या किए थे, हासिल किए थे। ठीक है, ये सवाल याद रखिएगा। हत्यारा कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजातशत्रु के बाद मगध पर शासन कौन किया था। अजातशत्रु के बाद मगध पर शासन कौन किया था। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी उदयन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उदयन जो थे,
अजातशत्रु के बाद क्या किए थे, मगध पर क्या किए थे, शासन किए थे। अजातशत्रु के जाने के बाद मगध पे टोटल कंट्रोल किसका था, उदयन का था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल 2018, 17 और 13 में आ चुका है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, किनके द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिम्बिसार, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन के द्वारा क्या हुआ था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हायक वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से रिपीट कर रहे हैं। हायक वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिशु नाग वंश, ऑप्शन बी हायक वंश, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन डी उदयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिशु नाग वंश क्या किए थे, हायक वंश के पश्चात क्या किए थे, मगध पर शासन किए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिशु नाग वंश ने किसे अपनी राजधानी बनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 7, शिशु नाग ने किसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी यूपी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली को क्या बनाए थे, शिशु नाग वंश अपनी राजधानी बनाए थे। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि इस बार का वीवीआई मारते हैं। ठीक है, 2021 का वीवीआई मारते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिशु नाग वंश का अंत किसने किया। ठीक है, शिशु नाग वंश का अंत किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 2019 में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी शिशु नाग वंश, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन डी उदयन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महापद्म नंद जो थे वो क्या किए थे, शिशु नाग वंश का अंत किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महापद्म नंद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंद वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को भी 2021 का वीवीआई मारते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी बिम्बिसार, ऑप्शन डी महापद्म नंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किसने किया, महापद्म नंद ने किए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, घनानंद जो थे वो क्या थे, नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घनानंद के काल में किसने भारत पर आक्रमण किया था।
ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 का वीवीआई मारते हैं। ये सवाल कभी भी नहीं आया है, लेकिन इस बार का वीवीआई मारते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीट कर रहे हैं। घनानंद के काल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी गजनबी, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी अकबर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर, जो थे घनानंद के काल में भारत पर क्या किए थे? आक्रमण किए थे। ठीक है, भारत पर चढ़ाई कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और इस पे है एक विस्तार सा वीडियो, ठीक है, बनाएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी कहानी भी आप लोगों के बीच क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, घनानंद की हत्या किसने की? ये सवाल 4 ईयर्स में पूछा गया, 2016, 2017, 18 और 19। ठीक है, ये 4 ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। घनानंद की हत्या किसने की? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी उद्यान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, जो थे वो क्या किए थे? घनानंद की हत्या किए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश को किसने स्थापित किया? मौर्य वंश को किसने स्थापित किया? ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कारीगर किनका था इसमें? ठीक है, हाथ किनका था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक कहते हैं, स्थापित थे, उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? मौर्य वंश स्थापित हुआ था, यानी मौर्य वंश का निर्माण हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, जो कि सवाल बहुत बड़ा है और सवाल को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल समझ गए तो आंसर याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ये सवाल 2019 में आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। 14 सवाल क्वेश्चन समझिए। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा किया गया? तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। इसका 14 का आंसर होगा 322 ईसा पूर्व चाणक्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी जब मौर्य जब स्थापित कर रहे थे तो किनका सबसे ज़्यादा योगदान था? किनके मार्ग पे चल रहे थे? चाणक्य के मार्ग पे क्या कर रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य चल रहे थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य का प्रधान कौन था? क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। पहली बात तो दोनों प्रधानमंत्री होगा तो कोई एक होगा, ना कि दोनों होगा। मतलब डी कोई नहीं, ये तो हट जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पकड़िए, ऑप्शन कैसे पकड़ना है वो सीखिए। दोनों तो होगा नहीं, आपका सी डी खत्म हो गया। इस मतलब इस सवाल से इसका लेना देना नहीं था। तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, या नहीं तो क्या होगा? चाणक्य। तो चलिए आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त वह यानी मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।
ठीक है, आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लस इंडियन नेवी एमआर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीके जीएस के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? 2018 में इंडियन नेवी में पूछा गया है। इंडियन नेवी एमआर में 2018 में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चाणक्य। चाणक्य कहते हैं अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। ये सवाल 2018 में आ चुका है, यानी प्रीवियस ईयर का ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मौर्य का महल किस चीज़ का बना था? ये भी सवाल आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल 2017 और 16 में पूछा हुआ ये सवाल है। मौर्य का महल किस चीज़ का बना था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी चांदी। अब पुराने ज़माने का है, चांदी ना ही तो सोना ही का होगा ना। प्लस ये भी बात समझिए, अगर पहले के ज़माना में जानते थे ना, युद्ध थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए होता था। ज़मीन के लिए जब युद्ध हो जाता था, अगर वो सोना का महल होगा तो उस पर चढ़ाई तो होगा ही होगा। ठीक है, या चांदी का हो तब पर भी चढ़ाई होगा। ये कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का था। मौर्य का जो महल था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो महल था वो पूरा किस चीज़ का बना हुआ था? लकड़ी का था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? 2019 और 2017 में ये सवाल पूछा हुआ इंडियन नेवी एमआर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी रोकड़ा, ऑप्शन डी पन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है और इस बार का भी क्या मारते हैं? वीवीआई मारते हैं 2021 का। हो सकता है इस बार आ सकता है, क्योंकि सवाल में दम है। तो चलिए क्या दम है तो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुई कब? क्वेश्चन समझिए फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फिर से रिपीट कर रहे सवाल, समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच संघर्ष कब हुई? ठीक है, और 2021 का भी वीवीआई मारते हैं, इस बार का भी वीवीआई मारते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 406 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 506 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 805 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच जो संघर्ष हुआ यानी युद्ध हुआ वो कब हुआ था, इस भी बताना है। ठीक है, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? दोनों के बीच क्या हुआ था? संघर्ष यानी युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी सेल्यूकस के बीच संघर्ष में किसकी हार हुई थी? 2017 में ये सवाल आ चुका था। यानी देखिए दोनों का आगे पीछे, वो 2018 में और ये 2017 में ये सवाल आया था इंडियन नेवी एमआर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी समझौता। अब देखिए ये सवाल समझने वाली चीज़ है। दोनों की तो हार होगा ही नहीं, ऑप्शन सी हट गया।
चंद्रगुप्त मौर्य का जीत होगा या सेलुकस का होगा या समझौता हुआ होगा दोनों के बीच। ठीक है, यही तीनों में से क्या हुआ होगा, कोई एक हुआ होगा। ऐसे पकड़ना है और जो राइट आंसर होगा, अगर बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो ऑप्शन क्या कर सकते हैं आप, सही मार सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुकस का क्या हुआ था, हार हुआ था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ये संघर्ष बहुत लंबा चला था। ठीक है, इस पे भी एक एक्स्ट्रा पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो क्या मौर्य साम्राज्य का वीडियो एक ठो और आएगा जो कि उसमें पूरा और डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इस पे और एक ठो जो आगे में से पहले जो बताया गया था, उस दोनों पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि वीडियो एक अलग से और समझाया जाएगा पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, उसका आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, और कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था। आज भी माथा कुछ दर्द कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर सोचे नहीं, बच्चा को क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो भी समझेंगे ना सर का दर्द। ठीक है, मेरी क्या कठिनाई है वो आप लोग समझते हैं। कुछ सोच रहे होंगे चलो सर आए, एक दो वीडियो दिए, उसके बाद आप देखो उतना दिन से वीडियो ही नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है, कुछ परेशानी होने के कारण क्या होता है, वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। ठीक है, इसी तरह और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी सही रहिए। ठीक है, और हम भी स्वस्थ होते हैं तो फिर जैसे हम लोग का लगातार क्लास चल रहा था, 1 से 2 दिनों पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जा रहा था, उसी तरह फिर से हम लोग क्या करेंगे, लगातार वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।